गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता गुना जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने ढेर सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा गुरु जी, प्यार भरा नमस्ते। और गुरु जी कह रहे हैं सत्संग शेयर जल्दी जल्दी करती रहे। संगत जी, मैं कोशिश पूरी करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं पुत्र अपनी तबीयत का ख्याल रखना चालू कर दे। मेरी बच्ची, तूने पूरा परिवार संभाल रखा है। तुम भी सबको खिलाने के साथ अच्छी विटामिन वाली दवा लिया करो। अपना भी ध्यान रखा करो, कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैं उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। संगत जी, आप सोच सकते हैं गुरुजी ने इतनी बड़ी बात बोली है और इतना अच्छा गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है। आप समझ सकते हैं ये सब कौन सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता है। संगत जी, मेरी तो उस दिन आंखों में आंसू आ गए। मैंने फटाक से इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके रखा। मैंने कहा कितने प्यारे हैं ये, हमारे लिए कितना सोचते हैं। और ये बात भी सच है, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे आसपास रहता हूँ। ये तो मेरे को हो गया है पूरी तरीके से आभास की गुरुजी मेरे आसपास रहते हैं। और गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे, तूने अपने चेहरे की रौनक खो दी है। हाँ गुरुजी, मैं मानती हूँ मैं परिवार में सबसे सुंदर लेडीज थी। मेरे 4 देरानी जेठानी, सास और 2 नंदे, मतलब 4 और 3 7 मिला के लेडीज़ थी घर में। उन सातों में से मेरे जैसी खूबसूरती में कोई नहीं थी और मैं इतनी सुंदर स्मार्ट थी। पर गुरुजी मैं क्या करूं संगत जी, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। मैं पिछले साल तक तो बहुत स्मार्ट दिखती थी। फिर वो नवरात्रि में मैंने गरबे वगैरह खेले, लोगों की आंख में आई तो पता नहीं किसके आंख में कांटा चुभा कि जो मेरे साथ में कुछ ऐसा किया कि डॉक्टरों की जांच कराने के बाद भी कोई बीमारी नहीं निकली। पैसा तो पानी के जैसा चला गया। कोई बात नहीं, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे को गुरुपा ने पल पल बचाया। पल पल महादेव, पल पल बजरंगबली, हनुमान जी। क्योंकि मैंने होश संभाला था तब से महादेव की पूजा, और हनुमान जी वहीं एक ही मंदिर में थे। वहाँ मैं जाती थी और ऐसे ही पूजा करती थी। तो जब से मेरे को ध्यान है और मैसेज में आता भी है कि महादेव की बहुत कृपा है। हाँ, होनी भी चाहिए। मैं फिर भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और दिल से बोलती हूँ मैं कि गुरुपा, सच में अगर गुरुपा नहीं होते हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ में, तो पता नहीं आज जो ये सत्संग हो रहे हैं ये भी नहीं होते। और जो लेडीज़ लोग जो संगत जी आज इतना गुरुपा को याद करती हैं और सत्संग शेयर करती हैं और लख लख करोड़ों करोड़ों बार जो शुक्राना और अपना तरफ से बोलती हैं वो नहीं बोल पाती। अभी मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तो जैसे कि आवाज़ ही रुक गई हैगी। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि तू तेरे बच्चों की, पति की, सबकी इतनी चिंता क्यों करती है? सब दूर कर दूंगा। मेरी एक बात मान ले, अमृत वेले उठकर मेरे से कनेक्शन जोड़, एक मंत्र जाप कर, जल्दी ही तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। अमृत वेला ही तेरे दुखों को दूर करने वाला है। क्यों नहीं समझती मेरी बातों को, जो तेरे जीवन को बदल देगी? और गुस्सा और गुरुपा ये भी बोलते हैं कि तू जिस बोझ को ढो रही है वो अब हल्का हो जाएगा। मन को शांति और सुकून मिलेगा। तेरी सहनशीलता का फल मीठा होगा। जो जा ऐश कर। संगत जी,
गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बोलती हूँ मैं। इतनी बार शुक्राना बोलती हूँ जितनी की कोई गिनती भी सीमा ख़त्म ना हो, उतना शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी मेरे को बोलते हैं। पर मैं क्या कर सकती हूँ संगत जी, कभी आपने सोचा है कि एक लेडीज़ के जीवन में क्या है क्या नहीं है? आप खुद बताइए। अभी मैं पति के वहाँ थी, मतलब अपने घर में थी, तो वहाँ बेटी आई हुई है। वो ससुराल वाले उसको बहुत मारते कूटते हैं पति, और ये सब प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ आई। उसको 3 महीने हो गए हैं, अब वो यहाँ पर है। उन लोगों का करती थी। अब इधर बहू बहू के गुड न्यूज़ है, और माताजी निकल गई, माताजी भी पूरी शरीर में निकल गई। आप बताइए संगत जी कि एक सास कैसी होनी चाहिए? मेरा मन तो नहीं मानता है। मेरा मन ने कहा कि वो भी किसी की बेटी है और मुझे संभालना चाहिए, तो मैं इतनी जल्दी जैसे तैसे वहाँ से बेटे ने रिजर्वेशन कराया, मैं यहाँ आई। आप समझ सकते हो ना कि यहाँ आके भी कोई मुझे बैठने को तो नहीं मिला कि मैं अपना ध्यान रखूं या मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ भी मैं काम में लगी रहती हूँ, सत्संग शेयर करने की बहुत सोचती हूँ। तो मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि आजकल की जनरेशन को कोई गुरुजी से मतलब है ना किसी से मतलब है, बस अपनों से मतलब है। तो बस वही बात है कि अभी बहू बेटे घूमने गए, मैंने कहा अभी तुम जाओ, थोड़ी देर से आना, और मैं आज गुरुजी का सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुजी मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे हैं, और मैं एरोप्लेन मोड पे डाल के सत्संग शेयर करूँगी। मुझे वहाँ जाके कॉल नहीं करना, और नहीं तो कहोगे कि मम्मी तो बिज़ी हो गई। मैंने सारी बातें क्लियर करके उन लोगों को भेजा है बाहर, और मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। और सब कुछ ठीक ठाक है अभी तो, और गुरु जी की बहुत मेहरबानी है। हनुमान जी है, महादेव है, और माता रानी है। अपने तो ये देवी देवता हैं जिन्हें हमने कभी छोड़ा ही नहीं, उनका साथ नहीं छोड़ा, और ना उनका साथ मैं कभी छोड़ूंगी। बस इतना बोलूँगी कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ़ आ रही है, बहुत तकलीफ़ आ रही है, मैं क्या करूँ। और गुरुपा बोलते हैं कि सत्संग सुबह का अमृत वेला का, संगत जी दिन में कोई मुश्किल पौन घंटा सोने को मिलता है मुझे। उसके बाद है तो रात को मैं सोती हूँ। रात को थोड़ा सा जैसे टैब पे सीरियल देखे, दो दो सीरियल देखे, 3 सीरियल। उसके बाद फिर मैं सोने को आती हूँ, बहू बेटा उधर जाके सो जाते हैं, मैं इधर सोने को होती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। आप यकीन मानेंगे कल रात को 1:21 पे मैंने उठ के बैठ के और 108 मंत्र जाप किया है, और वो सब रब के सिमरन सबके काज, सतनाम वाहे गुरु, ये नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा वाला, ये सब मैं बोलती रही। फिर मैं बाद में मैंने कहा गुरुपा अब मुझे भी नींद की ज़रूरत है, इंसानों में भी इतना काम करती हूँ कोलू के बैल की तरह, तो मैं बीमार नहीं रहूँगी? मेरी हालत अंदर से बहुत ख़राब है, मेरे पति को मालूम है, मगर पैसों की दिक्कत है, तो मैं इलाज नहीं। और इलाज किसका इलाज कराऊँ मैं संगत जी? इलाज कराने से कोई मतलब नहीं। मैंने इलाज करा के देखा है कि मैं रिपोर्ट ए नॉर्मल आती है, मेरे को किया कराया बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं जब यहाँ आई संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा रंग इतना साफ़ था और इतना सब कुछ अच्छा था, और कोई दर्द नहीं था मेरे। और यहाँ आने के बाद 8 दिन के बाद जैसे ही मेरी एक नर्स फ्रेंड ने फ़ोन किया कि लता जी आप कहाँ पर हो, तो मैंने कहा कि मैं अपने गुजरात में हूँ, क्योंकि हम सही नाम किसी को बताते नहीं हमारे बच्चे का। लोग तो वैसे ही उसकी नौकरी का लगी कि लोगों ने हमको दुश्मन बना लिया पूरी तरीके से। अब मैं नहीं चाहती हूँ और ज़्यादा दुश्मनाई लेना किसी से, तो मैंने उनको ये कहा कि मैं गुजरात में हूँ, बेटे के पास आई हुई हूँ, बहू के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोले अच्छा। उसके बाद से संगत जी, खैर वो नर्स तो ऐसी नहीं है, हाँ उसने 4 के बीच में बोला होगा, तो वहाँ कोई तो बैठा होगा मेरा अपना दुश्मन, जिसने कि वहाँ पे सुना होगा। बस उसके 2 दिन बाद से अचानक रंग काला पड़ गया और अचानक तबीयत गड़बड़ रहने लग गई। मैं हो गई परेशान। मैं बेटे को बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेटा थोड़ा रहम दिल है और उसके दिल में हमारे लिए दर्द है, तकलीफ़ है। वो बोलता है बीबी को कि मेरी मम्मी की उम्र नहीं है, तुम्हारी मम्मी तो उम्र में छोटी है। मेरी माँ की 62 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है, अब ज़्यादा काम नहीं करवाना। फिर भी संगत जी मैं काम वगैरह सब करती हूँ, और मेरे गुरुपा का इतना लख लख शुक्राना है कि इतनी जान है मेरे में, इतनी जान है कि मैं 2 दिन का सफ़र करके तीसरे दिन अगर घर पहुँचती हूँ तो मैं घर पहुँच के घर की साफ़ सफाई करके खाना भी बना सकती हूँ। टचवुड, गुरुपा करे किसी की नज़र ना लगे मुझे। बनाया भी तो भगवान ने ही है, मेरे को इतनी हिम्मत ताकत भी तो भगवान ने दी है ना। और गुरुपा कहते हैं कि आजकल तू बहुत उल्टी सीधी नेगेटिविटी में लगी है, ये वो। तो गुरुपा में कौन पागल होगा जो अपना कीमती समय छोड़ करके और आपका ध्यान छोड़ के कोई नेगेटिविटी में जाएगा? नहीं गुरुपा, आपको
थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं, आप दिन रात देख रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं किसी नेगेटिविटी में नहीं हूँ। बोले तू उल्टे सीधे काम करती है, मैं कुछ उल्टे सीधे काम नहीं कर रही हूँ। बहू बेटों के पास आई हूँ तो मैं और कैसे रहूँगी। एक माँ रहती है, एक सास रहती है। बहू के सामने सास का रोल अदा करना पड़ता है, बेटे के सामने माँ का रोल अदा करना पड़ता है। तो मेरे को तो वैसे ही रहना पड़ता है। वो तो मेरा दिल जानता है, मेरा मन जानता है कि मैं कितनी लाचार मजबूर हूँ। बेटे को बोल दूँगी ये लास्ट बार है, अब मैं इसके बाद मेरे को और काम के लिए कभी मत ये करना कि मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, और मेरे को अब कोई अरमान भी, कोई इच्छा भी नहीं रह गया है। संगत जी, गुरुपा हमारे जो भी है ना, जो भी करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। आज मैंने अपने बेटे से गुरुपा की महिमा बताई। बोलता है कि क्या, बोले कुछ नहीं। बोले क्या आप गिरते गिरते खड़े हो गए? आप गिरे नहीं। मैंने कहा देख, ऐसा है कि गुरुपा ने इतनी बार परीक्षा ली है या क्या किया है मुझे पता नहीं, मगर मेरे को गिरने से बचा लिया। मैं इतना बोलती हूँ। बाहर आई, पंखे के ऊपर चढ़ती चढ़ती बच गई। बहुत कुछ मेरे साथ हादसे हुए हैं, गुरुपा ने बार बार बचाया है। ये भगवान नहीं है तो कौन है? तुम चौराहे पे जाते हो और तुम खतरा देखते ही किसको, महाकाली और महादेव को बोलते हो ना, महाकाल को। तो बस ये समझ लो कि जब तुम उनको मानते हो तो गुरुपा भी कोई चीज़ है, और गुरुपा भी वास्तव में शक्ति है। जभी तो मैंने कहा आज हम इतनी बड़ी करोड़ों की, लाखों करोड़ों जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, और गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो वो सब तार देंगे, सब कुछ वही करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी हैं, हम गुरु जी के सहारे हैं, और गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। जो भी करना है, मैं तो उनको दोनों बेटे बेटी, मेरा पति, मैं और मेरी दोनों बहुओं को मैंने गुरु जी के सपुर्द कर दिया है। वही सब जानेंगे, वही करेंगे। दोनों बहुओं को भी सद्बुद्धि देंगे। वैसे तो दोनों अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर, किसी की बेटी हैं, हम क्यों फ़र्क करें किसी के साथ। संगत जी, मैं बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। इतनी करोड़ों करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचाई। पर कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि गुरुपा से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ही समस्या आई हुई है। फिर सोचती हूँ कि नहीं, गुरुपा आए हैं तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है मेरे साथ में। जो नहीं होना था, जो नहीं हो सकता था, वो भी हुआ है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ। और मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना। मेरी छोटी बहन है, लाचार है, अपाहिज है, उसके मुंह से दांत भी गिर गए हैं, उसकी आंखें भी कमज़ोर है, पर उसका कोई नहीं है। एक बेटा है, आवारा है थोड़ा, और अपने से डबल उम्र की लड़की से उसने शादी करी। वो 2 बच्चों की माँ थी, और उसके बाद वो उस लड़की के साथ, लड़की तो क्या औरत हो गई थी, वो तो 2 बच्चों की माँ, उसने उसके साथ रहने लग गया। और बड़ी मुश्किल से उसके बड़े पापा ने उसका पीछा छुड़ाया है। 50 बार बोल दिया है इसका दांत बनवा दे, इसका आंखें बनवा दे। पर गुरुपा कहते हैं कि तेरी बहन तेरा बहुत सच्चा साथी है और तेरे से बहुत प्यार करती है। तो मैंने गुरुपा को इतना ही बोलती हूँ, गुरुपा उसके जीवन में भी कुछ अच्छा करो ना। जब से उसकी शादी हुई है, आज उसकी शादी को नई करके कम से कम 29 साल तो हो गए होंगे। 29 साल से वो महाकाल मंदिर तक नहीं जा पाई है उज्जैन में रह करके। उसकी फर्स्ट डिलीवरी में ही उसके पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, जो चलने से लाचार हो गई है। अपने आपे तापे नहीं चल सकती है, वो काम तो कर लेती है, जैसे तैसे खाना तो बना देती है, मगर चल फिर नहीं सकती है। तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, नीम करोली बाबा भी बोलते हैं कि तेरी बहन बहुत अच्छी है, तेरी बहन बहुत सीधी है, बहुत दुखी रहती है। मैं आप लोगों से यही दुआ प्रार्थना करती हूँ कि उसको चलने फिरने लायक कर दो। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। ना कोई धन चाहिए, ना कोई दौलत चाहिए, ना धन ले जाना, ना दौलत ले जाना है। जब तक रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाकी तो और कुछ नहीं है जीवन में। जाना सबको है। मैं गुरुपा से यही दुआ करती हूँ कि उसको एक बार चलने फिरने लायक कर दो। बाजार नहीं गई, सालों हो गए उसको, बाहर की दुनिया नहीं देख पाई। वो आदमी है तो आदमी भी ऐसा ही है, बेटा है तो बेटा भी ऐसा ही है, बेटी है तो वो दिल्ली गुड़गांव में जॉब पर है वो। तो संगत जी, बस मेरी यही दुआ प्रार्थना है कि मेरे गुरुपा की सारी संगत सुख समृद्धि की छाया में रहे, सुख शांति से रहे। गुरुपा की जितनी भी संगत है, उन सब के बच्चे, उन सब के बहू बेटे, पति पत्नी सब सुख शांति से रहें, बहुत प्यार मोहब्बत हो आपस में, सबका बहुत अच्छा रिलेशन हो, और सबके घर में गुरुपा खूब खूब खुशियाँ भेजें। और हम लोग
सुखी रहें बस। और हमारे गुरुपा के लिए तो हम खुद ही बोलते हैं, गुरुपा आप हमारा इतना ध्यान रखते हो कि मैंने देखा है कि आप हर संगत के आसपास रहते होगे, जब मेरे आसपास हो तो हर संगत के साथ भी रहते होगे, आप सबका ध्यान रखते हो। आपकी जनता की तो कोई, आपकी संगत की तो कोई गिनती ही नहीं कि आपकी संगत कितनी होएगी। संगत जी आपके कितने हैं हमें नहीं पता, आप जानते हो, और आप सबका ध्यान रखते हो। तो गुरुपा आप अपना ध्यान भी रखिए प्लीज़ गुरुपा। और हम खुद बस मन ही मन में दुआ करते हैं कि हमारे गुरुपा सुखी रहें, हमारे गुरुपा स्वस्थ रहें, हम जैसे हमारा ध्यान रखते हैं। और बस आप पर भी आपकी खुद की दया कृपा बनी रहे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलूँगी कि हमारे गुरुपा हमेशा सुखी स्वस्थ रहें, जहाँ हैं बहुत अच्छे रहें, और हम सब संगत जी का दुख हरते रहें, तकलीफ़ें दूर करें, दुर्घटनाओं से बचाएं हमें। क्यों कि अभी एक संगत जी ने कहा था, जेंट संगत जी ने, कि नेगेटिविटी के जो सत्संग आते हैं वो तो आप सुन लेते हैं, और जो गुरुपा के पॉजिटिव आते हैं वो नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब सत्संग सुनते हैं। हमारा दिमाग कब खराब होता है कि जब संगत में मैसेज में बोला जाता है कि तेरे पति का आज ही ऐसा हो जाएगा, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बचने की संभावना नहीं है, उस मौके पर गुस्सा आती है। उस मौके पर इतनी गुस्सा आती है संगत जी कि ये सत्संग कर कौन रहा है। क्यों कि अपन जैसी जो संगत जी हैं वो ये काम कर नहीं सकते हैं, मैं सच कह रही हूँ। और गुरुपा ऐसे मैसेज किसी को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, बार बार वीडियो में आता है 5 जनों को शेयर करो, 10 जनों को शेयर करो, और कमेंट में ये लिखो। चलो कमेंट में तो हम लिखते हैं कि हमारे भी कर्म सुधरते रहें, मगर इतने जनों को हम शेयर करते हैं, अगले को पसंद है नहीं है। और जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुपा ने कहा भी था कि किसी संगत ने कहा था एक मैसेज में कि गुरुपा किसी को नहीं बोलते हैं कि ये शेयर करो वो शेयर करो। ये तो सब मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी कोई संगत नहीं है जोधपुर में। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कहीं का पता मिले तो मैं भी सत्संग में जाऊँ और संगत जीवों के मिलूँ जुलूँ, और मैं भी सत्संग शेयर करूँ, उनसे बात करूँ, मैं भी मिलूँ जुलूँ। पर मैं अकेली हूँ। जोधपुर में संगत तो बहुत होएगी, सत्संग होते होंगे, पर मैं बहुत दूर हूँ, मेरे आसपास में कोई भी नहीं है। और जो मेरे को जानते हैं, और मैं जो गुरुजी के फ़ोटो और ये उनके सत्संग शेयर करती हूँ मैसेज, वो जानते हैं मेरे को कि ये गुरुजी लता जी के गुरुजी हैं ये। तो बस संगत जी मैं इतना ही कहना चाहूँगी एंड में, गुरुपा किसी को बुरे मैसेज नहीं देते हैं, और ना गुरुपा की तरफ से कोई ऐसा सत्संग आता है, हम तो वो भी सुनते हैं, और जो वो हमारे लिए आते हैं हम वो भी सुनते हैं। और संगत जी मैं आपको सच बता रही हूँ कि आज संडे था, फिर भी आज मैंने इतने बड़े बड़े सत्संग सुने हैं ना। और मेरे बेटे के साथ में चलते हुए, बाज़ार में चलते हुए, कान में ईयरफोन लगे हुए हैं, और फ़ोन मैंने कवर के अंदर रख के, बराबर ब्रेक आ रहे थे, ब्रेक को ख़त्म कर रही थी, वापस सत्संग लग रहा था, ऐसे करते करते कम से कम मैंने 1.5 घंटे सत्संग सुना है। उसकी छुट्टी थी आज, और मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। रोज़ काम गैस के पास में ही रख देती हूँ, थोड़ी दूर पे ये चलते रहते हैं, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और मैं बहू को बोलती हूँ कि मैं कान में लगाती हूँ तो मुझे इरिटेशन होता है, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है मेरे गुरु जी का सत्संग सुन के? बोले नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं चलाती रहती हूँ। और बेटा नहीं रहता है तब, और वो रहता है तो बोलता क्या मम्मी आप कभी तो फ़ोन से बाहर आओ, कभी तो आप इन सब चीज़ों से। मैं कहती हूँ तू मुझे इन सब चीज़ों से बाहर मत कर, तू इन सब चीज़ों से बाहर करेगा ना तो तेरी माँ नहीं बचेगी। अभी जो तू देख रहा है बैठे हुए, वो वैसा तू मेरे को नहीं देख पाएगा। बस ये समझ ले कि गुरुपा की असीम कृपा है मेरे ऊपर, और तू मेरी अकेली की नहीं, हमारे गुरुपा की बहुत सत्संग है। मैं उसको आज भी समझाई हूँ, मगर इन बच्चों को समझाना मुश्किल है संगत जी। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी संगत जी कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई है सत्संग शेयर करते तो मुझे माफ़ कर देना और क्षमा कर देना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो बहुत हो जाती है, और कुछ घबराहट में और कुछ जल्दी में तो मैंने सत्संग तो मैं जानती हूँ कि मैंने बराबर शेयर किया है, फिर भी कुछ रह गया होगा तो मैं अगले सत्संग में ज़रूर संगत जी शेयर करूँगी। और
मैं भी माफ़ी चाहती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।